तजारती मरकज में एक बार फिर आतिशज़दगी। रेस्क्यू ने हफीज सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। हफीज सेंटर में बारिशी पानी के बायस शॉर्ट सर्किट का इंकशाफ। ऐन शाहिदीन के मुताबिक आग हफीज सेंटर की बेसमेंट में लगी। आग लगने से पहले बेसमेंट में धमाकों की आवाजें आईं। बेसमेंट में खिड़की, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी मुतासर। गुज़िश्ता 2 साल कबल भी बारिश का पानी जमा होने की वजह से आग भड़क उठी थी। लाखों रुपए के नुकसान पर हफीज सेंटर के ताजिर परेशान। कहते हैं पुलिस और इंतजामिया ने प्लाजा के अंदर जाने से रोक दिया। अब तक अपनी दुकानों के नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सके। आग और बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मौजूदा यूनियन को कई बार फायर फाइटिंग आलात नस्ब करने का कह चुके हैं। 10 करोड़ रुपए सोलर पर लगा दिए, लेकिन चंद लाख रुपए का फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया। शहर के बड़े कारोबारी मराकज में आतिशज़दगी के वाक़यात। हुकूमती इदारे आतिशज़दगी वाक़यात पर काबू पाने के लिए खातिर खा इक़दाम न कर सके। LDA, ज़िला इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस आतिशज़दगी के बाद आने वाली रिपोर्ट्स की सिफारिशात पर अमल न करा सकी। बड़े प्लाजों में आग बुझाने वाले आलात भी ताहाल चेकिंग न कराई जा सकी। शोबा टाउन प्लानिंग के अमले ने भी मिलिट्री स्टोर बिल्डिंग की तामीर के दौरान आलात लगाने का जायजा न लिया। बागों के शहर में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशीबे इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी घरों से पानी निकालने में मसरूफ। खस्ताहाल इमारतों की छतें भी टपकने लगी। 6 घंटों की बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवा बर्स मानसून की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल। मुतअद्दिद मकामात पर निकासी आब का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा। वासा का बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन। मरियम नवाज की शहरियों को बिला ज़रूरत सड़कों पर न आने की अपील। बोली बारिश में घंटे खड़ा होकर काम करने वाला वासा एहलकार शाबाश के मुस्तहिक हैं। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। पॉइंटिंग पॉइंट में से 14 पॉइंट्स को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। आज शहर भर में मूसलाधार बारिश का दौरानिया तकरीबन 7 घंटे जारी रहा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का बयान। बोले रेलवे स्टेशन एरिया में मूसलाधार बारिश के बावजूद पानी जमा नहीं हुआ। तमाम पॉइंटिंग एरियाज की मुकम्मल क्लियरेंस तक निकासी आब ऑपरेशन जारी रहेगा। वासा की कोशिशों से शहर की अहम सड़कों से बारिश का पानी क्लियर कर दिया गया। केनाल रोड होकर न्याज बेग नजर पाकिस्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। खयाबान जनाब, पाइन एवेन्यू, मुल्तान रोड को भी क्लियर किया जा चुका। सीन एवेन्यू से ट्रावन रोड जाती उमरा केनाल रोड से पानी निकाल दिया गया। GT रोड, शालमार लिंक रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, लक्ष्मी चौक क्लियर। एम्पेयरस रोड, मेन ताजपुरा रोड, गजुमता रोड, मेन फिरोजपुरा रोड क्लियर। माल रोड, क्लब चौक, जेल रोड, GOR1 मुल्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। मेन सर्कुलर रोड, कचहरी रोड, आउटफॉल रोड, इन्फेंट्री रोड, वॉल्टन रोड क्लियर। शहर में सुबह सवेरे की बारिश के बाद बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 75 से ज़ायद फीडर से तहाल बिजली बंद। ट्रांसफार्मर जलने और फनी खराबी के बाद कई इलाके बिजली से महरूम। बिजली की बंदी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। लेस्को की बहाली की कोशिशें जारी। मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मूसलाधार बारिश से पोश एरिया गुलबर्ग में भी जल थल। J ब्लॉक 3 में बारिशी पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में पानी दाखिल होने से फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान खराब। बारिशी पानी का निकास न होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज रहा। समनाबाद और गुलशन रावी के इलाके भी बारिशी पानी की एंट्री। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लिबर्टी गोल चक्कर में भी खड़े पानी जमा रहा।
चबुर्जी के करीब पीएनटी कॉलोनी से मुलिका नाले की दीवार गिर गई। बारिशी पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लालपुर के इलाके नबीपुरा में भी बारिशी पानी जमा। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन मुश्किल में फंस गए। सेशन कोर्ट बाबा ग्राउंड के सामने इस्लामपुरा रोड पर बारिश के बायस शगाफ पड़ गया। बारिशी पानी कई फुट गहरे गड्ढे में जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी जेरे आब रहे। जिन्ना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्ते पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल में आने में दुश्वारी का सामना रहा। जिन्ना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी भी टपकने लगा। कई घंटों बाद पानी की निकासी कर दी गई। सूबादार हुकूमत में बारिश के बायस हादसात। अंदरून टेक्साली में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कश्मीरी गेट में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। आशाना रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। हरबंसपुरा, अली रजाबाद और वादत कॉलोनी में मोटरसाइकिलें फिसलने से 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिश रुकने के 2 घंटे बाद बड़ी शहरों से निकासी आप मुकम्मल। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने निकासी आप की सूरत हाल पर वीडियो जारी कर दी। बिलाल यासीन ने गुलबर्ग, कजाफी स्टेडियम, फिरोजपुर रोड, माल रोड और लक्ष्मी चौक के इलाकों में निकासी आप का जायजा लिया। वजीर हाउसिंग की डीजी वासा पंजाब को तमाम बड़े शहरों में मशीनरी मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। कहते हैं वासा के 6000 मुलाजमीन फील्ड में मौजूद। नशीबी इलाकों से भी जल्द निकासी आप मुकम्मल कर ली जाएगी। CEO LWMC बाबर साहबुद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सड़कों पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बाबर साहबुद्दीन की अफसरान को खुद फील्ड में रहने और वर्कर्स की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले माल रोड, जेल रोड, अलहमरा, गवर्नर हाउस और मुल्हिका सड़कों पर सफाई सुथराई यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी निकासी आप के लिए वासा की मुआवनत में सरगर्म। सेफ सिटी की वर्चुअल पेट्रोलिंग और कैमरों के जरिए वासा को निकासी आप की निशानदही। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों से खड़े पानी की तस्वीर वासा को फराहम की जा रही हैं। वासा सेफ सिटी की निशानदही पर मुतलका इलाकों से निकासी आप के इंतजाम कर रहा है। शहरी बारिश में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। किसी भी हंगामी सूरत में 15 पर कॉल की जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DGPDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। रेस्क्यू और वासा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। चोकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। शहरी एहतियात करें। बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब्दील। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नवीद अहमद CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नवीद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभालिया। साबका CEO सैयद जाहिद अजीज ने नए CEO को महकमाना अमूर और स्टाफ से मुतारिफ करवाया। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर अलामती इजलास। अरकान की मौतली पर हुकूमती इक़दामात पर गम गुस्से का इजहार। नारेबाजी का सिलसिला भी चलता रहा। पुलिस की भारी नफरी असम्बली के दरवाजे के सामने तैनात रही। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद भच्चर कहते हैं डीसीट किए जाने वाले मेंबरान की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाहरी रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू कर दी।
स्पीकर पंजाब असम्बली को आर्टिकल 263 और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को जाती समाअत का मौका देने का फैसला। रेफरेंसेस पर जाती समाअत 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बखारी कहती हैं, सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। सूबे में बड़ी तेजी से क्राइम की शरह नीचे आ रही है। वज़ीर आला का सख्त मौक़िफ़ है कि लॉ एंड ऑर्डर सियासी इशू नहीं। पिछले 3 रोज़ में पंजाब के 6 अजला से डकैती की कोई खबर नहीं आई। सीसीडी छोटी नहीं बड़े मुकदमात के लिए बनाई गई है। एक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत वावेला मचाया जा रहा था। जाली दानिश्वरों को पता ही नहीं कि 10 खरब का डाका किसने डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को जानते हैं। सदारत संभालने का कभी ख्याल भी नहीं आया। सदर के अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मजबूत और एहतराम पर मबनी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम है। मुल्क को मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दे दी गई। किसान कार्ड 2 फ़ेज़ के तहत 100 अरब रुपए की बिलासूद कर्जे देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने गंदम के काश्तकारों को इमदादी निर्ख पर ज़रई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की सितंबर तक सोलराइजेशन और 5000 सुपर सीडर्स की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में पत्तोकी में फ्लोरेट कल्चर रिसर्च सेंटर कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद बर से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स की मुलाकात। डिप्टी पॉलिटिकल निकला कुम्पाल और पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट मोहम्मद दाइम फजील भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक सुहेब अहमद बर बोले, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 1 साल में 12,000 किलोमीटर लंबी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत की गई। शाहराहों पर जदीद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोल प्लाजों पर भी कैमरे लगाए गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल अथॉरिटीज़ का फुल बोर्ड इजलास। तोसा और मखीरा में 4 नए दानिश स्कूल्स और चकवालो पीर महल में सेंटर ऑफ एक्सलेंस के आगाज़ की मंजूरी समेत मुतादिद फैसलों की तौसीक। इजलास में दानिश स्कूल्स में सूबाई कोटा के तहत दाखिल बलोच तलबा की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी। राना सिकंदर हयात की दानिश स्कूल सेंटर्स का दायरा वसी करने और तलबा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत। हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफी का बड़ा फैसला। कत्ल केस में 100 साल सजा पाने वाले मुजरिम की अपील खारिज। मुजरिम सगीर हुसैन की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। थाना वहदत कॉलोनी में मुजरिम सगीर हुसैन के खिलाफ 24 अगस्त 1989 को कत्ल समेत दीगर तफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुजरिम सगीर हुसैन को 3 बार सजाए मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील की। नए लेबर कानून और बैंक ट्रांजैक्शन पर नए टैक्स के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आने को तैयार। ताजिर बरादरी का 19 जुलाई बरोज हफ्ता शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू अरशाद कहते हैं, मुल्क के दीगर चैम्बर्स भी लाहौर चैम्बर का फैसला कबूल करेंगे। ये फर्द वाहिद का मसला नहीं, 25 करोड़ आवाम का मुकदमा है। बैंक ट्रांजैक्शन पर इतना भारी टैक्स कौन देगा? 2 लाख की ट्रांजैक्शन पर 20,500 का कांटा जुब से बालातर है। सनतकार पर जुल्म किया जा रहा है। ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान, कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही। मुर्गी का गोश्त 29 रुपए मजीद महंगा, फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 20 रुपए किलो इजाफा। होलसेल में रेट 374, परचून में 388 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे भी 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 252 रुपए तक जा पहुंची। पेटी 7,440 रुपए में फरोख्त। गोश्त के बाद सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। सरकारी रेट में 7 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज 60,
टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 580, लीमू और टींडे 400 रुपए किलो फरोख्त, आलू 140, बैंगन शिमला मिर्च करेले 160, भिंडी 180, गोभी 200 रुपए की किलो हो गई, केला 240 रुपए दर्जन, लीची 700, सेब 600, पपीता 500, आड़ू और जामुन 380, खुबानी 360, आम 300 रुपए किलो में दस्तयाब। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं महंगाई का सुनामी अवाम को निगल रहा है, ज़राअत सनअत तिजारत ठप हो रही है, बजट अवाम के लिए बेसमर हैं। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए जाएं, जराइम और मुजरिमों का खात्मा कानून और अदल से किया जाए। कानून से मावरा इक़्तिमाद इदारों को तबाह करते हैं। जिला इंतजामिया का शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी, 100 ट्रक सामान जब्त, मुतादिद इमलाक सर में मोहर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर की खूबसूरती की बहाली के लिए हर किस्म की रुकावटें हटाई जा रही हैं। लाहौर को तजावुज़ात से पाक शहर बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानून सबके लिए बराबर है, तजावुज़ात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। फूड अथॉरिटी मेयारी खुराक की फराहमी के लिए पुरज़्म फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 19 मरूफ होटल, रेस्टोरेंट और बेकरियों की चेकिंग। 3 फूड पॉइंट बंद, 6 को 7 लाख जुर्माना कर दिया। 720 टूटे अंडे, एक्सपायर गोश्त और नाकिस मसाला जात तलब। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, किचन एरिया में कोकरोच, मक्खियों और छिपलियों की भरमार पाई गई। मिठाई और केक्स की तैयारी में हीचरी के टूटे अंडे इस्तेमाल करने पर बेकरी बंद की गई। सीसीपीओ की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। बिलाल सदीक का म्याना किया शूरा मुहर्रम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर फोर्स को शाबाश। बोले, चहलम हजरत इमाम हुसैन और हजरत शेख अली हजवेरी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। रिहायशी इलाकों में बैरियर्स की तनसीब के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। पुलिस अफसरान और एहलकार अपनी जिम्मेदारियां पेशा वाराना अंदाज में अंजाम दें। बर वक्त FIR का इंदराज आम आदमी का कानूनी हक है। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला ताहाल न हो सका। भारत की शिद्दत पसंद तंजीमों की पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां। ज़राए के मुताबिक कौमी हॉकी टीम को भारत में खतरा हो सकता है। माहिरीन ने एशिया हॉकी कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया। कौमी हॉकी टीम ने भारत में जाने के लिए गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल रखी है। टीम की शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत। BCCI ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। एशिया कप का मेला 5 से 17 सितंबर तक UAE में शेड्यूल है। भारतीय बोर्ड ने 24 जुलाई को ACC मीटिंग का वेन्यू तब्दीली का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी सूरत-ए-हाल की बायस भारतीय ऑफिशियल्स बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होना है।